नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड सर में। आज हम आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्टैटिक्स जनरल नॉलेज प्रश्न लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसमें जितने भी स्टैटिक्स जीके क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत का कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक है? इसका सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, तो भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है। ठीक, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। इंडियन बैंक स्थापना सन 1907 में, मुख्यालय चेन्नई। इंडियन बैंक को इलाहाबाद बैंक में मर्ज कर दिया गया है। सीईओ कौन है? एमएस पदमाजा चुंद्रू। ठीक, उसके बाद है पंजाब नेशनल बैंक, स्थापना सन 1894 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत। ठीक, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्यिक बैंक है। सीईओ कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन राव। ठीक, उसके बाद है एचडीएफसी बैंक, स्थापना अगस्त 1994 को, भारत में। संस्थापक बीबू वर्गीज। सीईओ आदित्यपुरी। हेडक्वार्टर मुख्यालय मुंबई। जनवरी 1995 में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य किया। ठीक, प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गठन किया गया? हिल्टन यंग कमीशन। ठीक, तो हिल्टन यंग कमीशन की आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। सन 1925 से 1926 ईस्वी में बताया गया कि भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। तो भारत में सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय करता है, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है। सिक्कों की ढलाई भारत सरकार के 4 टकसालों यथा मुंबई। पहला है अलीपुर कोलकाता, दूसरा है सैफाबाद हैदराबाद, चेरियापल्ली हैदराबाद, चौथा है नोएडा उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? सन 1949 को। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया था, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? रिजर्व बैंक का ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया सन 1934 में। स्थापना हुआ 1 अप्रैल सन 1935 में। 5 करोड़ के पूंजी से हुआ। 100 रुपये के 5 लाख शेयर थे। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर थे सीडी देशमुख, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया था और ये स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनकी नियुक्ति सन 1943 में बाई ब्रिटिश राज द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने। किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गठन किया गया? हिल्टन यंग कमीशन। तो हिल्टन यंग कमीशन की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। हिल्टन यंग कमीशन और रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस ऑफ बैंकिंग इंस्पेक्शन कमीशन के तहत आरबीआई का गठन किया गया। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। सन 1937 से पहले यह मुख्यालय कोलकाता था। कहाँ था? कोलकाता। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करना, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, एक ऑफिशियल आधिकारिक, दूसरा गैर सरकारी नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल में गवर्नर 1 होता है, डिप्टी गवर्नर 4 से अधिक नहीं होते हैं। नॉन ऑफिशियल गैर सरकारी में सरकार के द्वारा नामित 10 सदस्य, वित्त मंत्रालय 2, आरबीआई का स्थानीय बोर्ड। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। किसे बैंकों का बैंक और केंद्रीय बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को, ठीक, बैंकों का बैंक कहा जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, इसका स्थापना सन 1894 को लाहौर में, मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक, प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? सन
1982 में। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना सन 1982 में हुई, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टेप 5 देख लेते हैं। यह सूक्ष्म वित्त के लिए टॉप बैंक है, शीर्ष बैंक है। नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। शिवरमन समिति की सहमति पर यह नाबार्ड की स्थापना हुई। 10वां है, भारतीय वित्त व्यवस्था के पक्ष कौन से हैं? मांग पक्ष, पूर्ति पक्ष। तो भारतीय व्यवस्था के पक्ष मांग पक्ष, पूर्ति पक्ष हैं, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। स्टेप 8 क्या है? यह असंगठित क्षेत्र है। महाजन, साहूकार, देसी बैंकर इसके अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है। भारतीय वित्त व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 2। ठीक, तो भारतीय वित्त व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है। पहला है भारतीय मुद्रा बाजार, दूसरा है भारतीय पूंजी बाजार। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है। भारतीय मुद्रा बाजार को कितने भागों में बांटा गया है? 3। तो भारतीय मुद्रा बाजार को 3 भागों में बांटा गया है, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। स्टेप 8 क्या है? असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र तथा मुद्रा बाजार का उप बाजार। अप्रैल 1990 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सहायक रूप में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब हुआ? सन 1963 में। तो कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की स्थापना सन 1963 में हुआ, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। स्टेप 5 देख लेते हैं। स्थापना 1 जुलाई सन 1975 को। ठीक, अप्रैल, इसका नाम नाबार्ड कर दिया गया। स्थापना 12 जुलाई सन 1982 में। ठीक, प्रश्न संख्या 14, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? सन 1988 को। ठीक, तो डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना सन 1988 में हुई, जिसकी ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टेप 5 देख लेते हैं। मुद्रा बाजार की एक विशिष्ट संस्था है DFHI। ठीक, कार्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की कटौती और फिर कटौती की आवश्यकता को पूरा करना है। प्रश्न संख्या 15, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड की स्थापना कब हुई? सन 1992 में। ठीक, तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड की स्थापना सन 1992 में हुई, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। स्टेप 5 देख लेते हैं। व्यक्तियों को मुद्रा बाजार के उपकरण उपलब्ध कराना। ठीक, प्रश्न संख्या 16, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुआ? 12 अप्रैल सन 1988 को। ठीक, तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल सन 1988 को हुआ, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टेप 5 देख लेते हैं। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मुख्यालय मुंबई, क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। ठीक, वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी। सेबी अधिनियम सन 1992 में मान्यता मिला 30 जनवरी सन 1992 में। नियंत्रण अधिकार म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने है। भारत में वित्तीय वर्ष होने की अवधि क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो भारत में वित्तीय वर्ष होने की अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। स्टेप 8, RBI का लेखा वर्ष शुरू होता है 1 जुलाई से 30 जून। ठीक, प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। स्टेप 8, प्रथम भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम RBI गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। 19वां प्रश्न आपके सामने है। 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों का निर्गमन कौन मंत्रालय करता है? वित्त मंत्रालय। तो 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों का निर्गमन वित्त मंत्रालय करता है, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है। भारत में पहला व्यापारिक बैंक कौन सा है? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो भारत में पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया है, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के आधुनिक बैंकिंग शुरुआत ब्रिटिश राज में हुआ, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 19वीं शताब्दी में 3 बैंकों की स्थापना की। पहला बैंक बैंक ऑफ बंगाल सन 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे सन 1840, बैंक ऑफ मद्रास सन 1843। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने। ठीक, भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? सन 1921 में। भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना सन 1921 में हुई, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है। स्टेप 5 देख लेते हैं। इसकी स्थापना 27 जनवरी को 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर की गई। इसका राष्ट्रीयकृत कब किया गया? 1 जुलाई सन 1955 को।
ठीक। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने है। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। तो सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। स्टेप 5 देख लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक स्थापना सन 1894 में, मुख्यालय मुंबई। ठीक। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने है। प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर सन 1975 को। तो प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर सन 1975 को हुई, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। स्टेप 5 देख लेते हैं। इसका नाम पहले प्रथमा बैंक था। ठीक। ग्रामीण बैंक की स्थापना सन 1976 को चटगांव विश्वविद्यालय प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में हुआ। प्रश्न संख्या 24 आपके सामने है। बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु सन 1991 ईस्वी में गठन किया था नरसिम्हम समिति। तो बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु सन 1991 ईस्वी में नरसिम्हम समिति का गठन किया गया था, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने है। माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड का विधेयक का सृजन कब किया गया? 20 मार्च सन 2007 को। ठीक। तो माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड का विधेयक 20 मार्च सन 2007 को सृजन किया गया, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? ठीक। 1 फरवरी सन 1964 को। ठीक। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी सन 1964 को हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सरकारी बैंक है। स्टेप 5 देख लेते हैं। कार्य 1 जुलाई सन 1966 को, मुख्यालय मुंबई। IDBI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुआ? जिसका सही उत्तर होगा 21 मार्च सन 1985 को। तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 21 मार्च सन 1985 को हुआ, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टेप 5 देख लेते हैं। औद्योगिक विकास सन 1854 को, मुख्यालय मुंबई। जूट उद्योग सन 1855 को, कोलकाता के हुगली घाटी में। IRBI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 28 आपके सामने है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुआ? सन 1956 को। ठीक। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना सन 1956 को हुआ, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। वर्तमान अध्यक्ष MR कुमार। ठीक। प्रश्न संख्या 29। भारतीय साधारण जीवन बीमा निगम GIC की स्थापना कब हुआ? सन 1972 को। तो भारतीय साधारण बीमा निगम जनरल इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन की स्थापना सन 1972 को हुआ, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। स्टेप 5 देख लेते हैं। मुख्यालय मुंबई। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना सन 1948 को। प्रश्न संख्या 30 आपके सामने है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजनाएं लागू कब की गई? 1 अप्रैल सन 1951 को। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजनाएं 1 अप्रैल सन 1951 को लागू की गई, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टेप 5 देख लेते हैं। योजना आयोग मार्च 1950 को लागू हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कृषि और परिवहन पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना सन 1956 से 1961 के तहत महालनोवोनिस प्रारूप पर आधारित है। प्रश्न संख्या 31। मौद्रिक नीति बनाना किसका कार्य है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो मौद्रिक नीति बनाना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य है, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है। स्टेप 5 देख लेते हैं। औद्योगिक नीति सन 1956 को। समुद्री परिवहन शामिल नहीं है अनुसूची ए के तहत। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। प्रमुख वित्तीय संस्थाएं और उनके स्थापना वर्ष, जिसमें पहला है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1921 को, मुख्यालय मुंबई। ठीक। दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को, मुख्यालय मुंबई। ठीक। तीसरा है भारतीय औद्योगिक निगम, स्थापना सन 1948 को, मुख्यालय नई दिल्ली। चौथा है भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम, स्थापना जनवरी 1994 को, मुख्यालय मुंबई। पाँचवां भारतीय स्टेट बैंक, स्थापना 1 जुलाई सन 1955 को, मुख्यालय मुंबई। छठा भारतीय यूनिट ट्रस्ट, स्थापना 1 फरवरी सन 1964 ईस्वी को, मुख्यालय मुंबई। सातवां कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक, स्थापना 12 जुलाई सन 1982 को। आठवां
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्थापना अप्रैल सन 1990 को, मुख्यालय लखनऊ। 9वां भारतीय निर्यात आयात बैंक, स्थापना 1 जनवरी सन 1982 ईस्वी को। 10वां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थापना 2 अक्टूबर सन 1975 को। 11वां भारतीय जीवन बीमा निगम, स्थापना सन 1956 को, मुख्यालय मुंबई। 12वां भारतीय साधारण बीमा निगम, स्थापना 1 नवंबर सन 1972 को, मुख्यालय मुंबई। 13वां राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, स्थापना 12 जुलाई सन 1982 को, मुख्यालय मुंबई। 14 राष्ट्रीय आवास बैंक, स्थापना 9 जुलाई सन 1988 को, मुख्यालय नई दिल्ली। 15 भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, स्थापना 20 मार्च सन 1985 को। 16वां सहकारी बैंक भारतीय, सन 1904 को। 17वां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक, 2 अक्टूबर सन 1975 को, इसका मुख्यालय भारत में है। 18वां अनुसूचित बैंक, सन 1955 ईस्वी को। अभिप्राय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनुसूचित बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। सहायक बैंक अधिनियम सन 1959 को। 19वां है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, सन 1948 को, सन 1948 को। अब चलते हैं आगे। 19वां है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, सन 1948 को। IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना 1 जुलाई सन 1948 को। 20वां है राज्य वित्त निगम SFC, स्थापना सन 1951 में, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। 21वां है भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लिमिटेड, ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सन 1955 को। कहाँ पे? मुंबई, इसका मुख्यालय। 22वां है भारतीय आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक, स्थापना सन 1982 को, मुख्यालय मुंबई। प्रश्न संख्या 23 भारतीय पर्यटन वित्त निगम की स्थापना सन 1989 को, TFCI टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 24 हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्थापना सन 1994 अगस्त। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। 25वां है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, स्थापना सन 1995 को। 26वां भारतीय महिला बैंक, स्थापना 19 नवंबर सन 2013 को। 27वां प्रथमा बैंक, स्थापना 2 अक्टूबर सन 1975 को। 28वां IDFC बैंक, सन 1975 को। IDFC का फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, ठीक। 29वां है राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना 22 दिसंबर सन 1977 को। 30वां इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, सन 1921 को। 31वां है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर NEFT, स्थापना अक्टूबर 2005। 32वां है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, स्थापना सन 1770 में, कोलकाता। 33वां है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, स्थापना सन 1966 को, दिसंबर, मनीला, मुख्यालय। 34 है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC, स्थापना सन 1956 को, ठीक। प्रश्न संख्या 33 अब चलते हैं। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक के पास, ठीक। तो भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार रिजर्व बैंक के पास है, इसका ऑप्शन नंबर A सही है, ठीक। प्रश्न संख्या 34 कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? वित्त मंत्रालय, ठीक। तो वित्त मंत्रालय संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है, इसका ऑप्शन नंबर B सही है। प्रश्न संख्या 35 निम्न क्षेत्रों में से बैंकिंग क्षेत्र किसके तहत आता है? सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्रों में से बैंकिंग क्षेत्र के तहत आता है, जिसका ऑप्शन नंबर A सही है। प्रश्न संख्या 36 बेसेल नियम किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से। तो बेसेल नियम बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, जिसका ऑप्शन नंबर D सही है, ठीक। प्रश्न संख्या 37 देश का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? लक्ष्मी वाहिनी बैंक। तो देश का पहला मोबाइल बैंक लक्ष्मी वाहिनी बैंक है, जिसका ऑप्शन नंबर C सही है। स्ट्रफैक्ट खरगोन जिला मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 38 भारत में सर्वप्रथम ATM लगाने वाला बैंक कौन सा है? HDFC। तो भारत में सर्वप्रथम ATM लगाने वाला बैंक HDFC है, जिसका ऑप्शन नंबर B सही है। प्रश्न संख्या 39 भारत का प्रथम ISO प्रमाण पत्र बैंक कौन सा है? केनरा बैंक। भारत का प्रथम ISO प्रमाण पत्र बैंक केनरा बैंक है, जिसका ऑप्शन नंबर D सही है। स्टेप देख लेते हैं। ISO इंडिपेंडेंट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना सन 1906, मुख्यालय भारत के बेंगलुरु में, ठीक।
प्रश्न संख्या 40, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ नहीं है? गोवा और सिक्किम। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गोवा और सिक्किम में नहीं है, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। स्थापना 2 अक्टूबर सन 1975 को। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक है। ठीक, प्रश्न संख्या 41, केंद्रीय बैंक का कार्य कौन सा है? तो नोट जारी करना, सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक, विनिमय दर में स्थिरता, निकास गृहों की व्यवस्था, कृषि वित्त की व्यवस्था, अंतिम ऋणदाता, शाख नियंत्रण, ये सब केंद्रीय बैंक के कार्य हैं। प्रश्न संख्या 42, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सामान्य प्रबंध और संचालन कितने सदस्य केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा होता है? तो 20। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सामान्य प्रबंध और संचालन 20 सदस्य केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 43, केंद्रीय बोर्ड के स्थानीय बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। तो केंद्रीय बोर्ड के स्थानीय बोर्ड का मुख्य कार्यालय मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई स्थित है, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 44, वित्तीय समाचार पत्रों में अक्सर IPO शब्द दोहराया जाता है, क्यों? शेयर निवेशक को बेचना, शेयर निवेशक को बेचना, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो वित्तीय समाचार पत्रों में अक्सर IPO शब्द शेयर निवेशक को बेचना दोहराया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। IPO का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर। IPO जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में पहली बार शेयर जारी करे, यानी कि फिक्स्ड प्राइस मेथड में जिस कीमत पर शेयर पेश किया जाता है। FPO क्या है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जब कोई कंपनी दूसरी या तीसरी या आगे फिर शेयर जारी करे। ठीक, प्रश्न संख्या 45, प्रथमा ग्रामीण बैंक के नाम से पहला ग्रामीण बैंक किस बैंक ने शुरू किया? सिंडिकेट बैंक। ठीक, तो प्रथमा ग्रामीण बैंक के नाम से पहला ग्रामीण बैंक सिंडिकेट बैंक ने शुरू किया, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। स्थापना सन 1925 को, कर्नाटक के उडुपी, राष्ट्रीयकरण सन 1969 को। ठीक, प्रश्न संख्या 46, चेक व्यवस्था शुरू करने वाला बैंक कौन सा है? बंगाल बैंक। तो चेक व्यवस्था शुरू करने वाला बैंक बंगाल बैंक, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। स्टेप 5 देख लेते हैं। स्थापना 2 जनवरी सन 1809 को, मुख्यालय मुंबई। प्रश्न संख्या 47, शेयर बाजार में निवेश करने के लिए खुलवाया जाने वाला अकाउंट क्या है? डीमैट अकाउंट। तो शेयर बाजार में निवेश करने के लिए खुलवाया जाने वाला अकाउंट डीमैट अकाउंट है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 48, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद स्थित है, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। स्थापना सन 1977 को। प्रश्न संख्या 49, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? IDBI। तो IDBI राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक है। स्थापना 1 जुलाई सन 1964 को। यह अब सरकारी बैंक न रह के अब यह प्राइवेट बैंक है। इसका अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 50, वह कौन सी दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं? रेपो दर। तो रेपो दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। भारत का पहला निजी प्राइवेट बैंक इलाहाबाद बैंक है। इसकी स्थापना 24 अप्रैल सन 1865 को कलकत्ता में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे इस चैनल गाइड सर को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।